Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Today we will read the third part of your English literature of lesson number 18. Last lesson in your English, with title Box and Cocks. On page number 160 हम कन्वर्सेशन पढ़ रहे थे, सुन रहे थे जो प्ले में जो हो रही थी कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बाउंसर एंड मिस्टर कॉक्स। मिस बाउंसर एक लैंडलेडी थी, वो मतलब उसके पास लॉज, उसके पास एक घर था, उसने किराए पे दिया था दो लड़कों को, मिस्टर बॉक्स और मिस्टर कॉक्स को। लेकिन मिस्टर बॉक्स को क्या करता था, वो दिन में आता था और मिस्टर कॉक्स रात में आता था। ना मिस्टर कॉक्स को बॉक्स की पता थी, ना बॉक्स को कॉक्स की पता थी। ये लैंडलेडी जो थी बहुत ग्रीडी थी, ये उनसे पैसा वसूल करती थी, किराया वसूल करती थी एक ही कमरे के लिए। नाउ वी विल रीड ऑन पेज नंबर 160। अच्छा, ये अब उसे समूह के बारे में बता रही है कि ये धुआं कहाँ से मेरे कमरे में आता है, और वो उसे बताती है, मिस बाउंसर बताती है शायद वो चिमनी पे बैठा हुआ होता है एक बंदा ऊपर एटिक में, उसी का धुआं शायद नीचे आता होगा। आज हम पढ़ेंगे। कॉक्स: आह देन यू मीन टू से, आपका कहने का मतलब ये है, दैट द जेंटलमैन स्मोक, जो ऊपर ये शरीफ आदमी धुआं मतलब सिगरेट पी रहा है, इंस्टेड ऑफ इम्यूलेटिंग द एग्जाम्पल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्मोक, मतलब आज आपने धुएं की मिसाल ही चेंज कर दी। धुआं ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है। थिंक्स प्रॉपर टू अफेक्ट सिंगुलरिटी बाय टेकिंग द कंट्ररी डायरेक्शन, इसके बावजूद मतलब आज आपने स्मोक की डायरेक्शन चेंज कर दी। सिंगुलरिटी मीन्स जो अकायत है स्मोक की, जब स्मोक उठता है तो वह हवा की ओर जाता है, ऊपर नीचे नहीं आता है। तो ये कॉकस इसे कहता है, आज मुझे लग रहा है कि आपने जो डायरेक्शन है स्मोक की वो आपने चेंज कर दी। ऊपर से स्मोक अगर होगा वो ऊपर ही जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा मेरे कमरे में। मिस बाउंसर: वाई, क्यों? कॉक्स: देन आई सपोज द जेंटलमैन यू आर स्पीकिंग ऑफ, चलो मैं मान लेता हूँ जिस जेंटलमैन की आप बात कर रहे हो, इज द सेम इंडिविजुअल, क्या ये वही आदमी है, वही नफर है, दैट आई इन्वेरेबली मीट कमिंग अप द स्टायरस एंड व्हेन आई एम गोइंग डाउन, ये मुझे हमेशा सीढ़ियों पे मिलता है जब मैं नीचे जाता हूँ, एंड गोइंग डाउन द स्टायरस व्हेन आई एम कमिंग अप, और वो जो मुझे सीढ़ियों में नीचे मिलता है जब मैं ऊपर जाता हूँ। मतलब जब मैं ऊपर जाता हूँ वो नीचे आता है, और जब मैं नीचे जाता हूँ वो ऊपर से आता है। क्या ये वही इंडिविजुअल तो नहीं है? मिस बाउंसर: वाई, हाँ, यस आई, हाँ मैं, मतलब रुक रुक के जवाब देते। शी वॉज इन बिविल्डर्ड पोजिशन, व्हाट कैन आई से टू मिस्टर कॉक्स, ये वही नफर होता है, वही इंसान होता है। कॉक्स: फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ हिज आउटवर्ड मैन, मतलब जो इसका ज़ाहिरी है उससे ये पता चलता है, आई शुड अनहेजिटेटिंगली सेट हिम डाउन, मैं उसे नीचे लाऊंगा, एज ए जेंटलमैन कनेक्टेड विद द प्रिंटिंग इंटरेस्ट, मतलब वो इंटरेस्ट रखता है किसमें, प्रिंटिंग में वो इंटरेस्ट रखता है। मिस बाउंसर बताती है, यस सर, हाँ, एंड वेरी रेस्पेक्टेबल यंग जेंटलमैन ही इज, वो बहुत अच्छा इंसान है, जिसे आप मिलते हो सीढ़ियों में, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। कॉक्स: वेल गुड मॉर्निंग सेड मिस बाउंसर, ये से गुड मॉर्निंग कहता है, किससे? मिस बाउंसर से। मिस बाउंसर: यू विल बी बैक एट योर यूजुअल टाइम आई सपोज सर, क्या आप अपने मुकर्रर वक्त पे सर वापस आओगे? वहाँ पे इसने लिखा है गुड मॉर्निंग, इसका मतलब है गेट रेडीनेस है गुड बाय। ये इसे बताती है मिस बाउंसर, क्या आप अपने मुकर्रर वक्त 9 बजे वापस आओगे? सॉरी, मुकर्रर वक्त पे वापस आओगे। कॉक्स: यस 9 o'clock, मैं 9 बजे वापस आऊँगा। यू नीड नॉट लाइट माई फायर इन फ्यूचर, अब आप कभी भी मेरे कमरे में आग नहीं जलाओगे। जो हमने अपीयरेंस की रूम में पढ़ा था, वहाँ पे एक फायर प्लेस है, ये उसे आग जलाती है। उसे कहता है, मिस बाउंसर से कहता है, आप कभी भी अब मेरे कमरे में आग नहीं जलाओगे। अच्छा, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद आग जलाऊंगा। डोंट फॉरगेट द बॉलास्टर, आप मेहरबानी करके तकिया मत भूलना। गोइंग स्टॉप्स, फिर निकलता है, गोइंग ये निकलता है। स्टॉप्स ए हाफ पेनी वर्थ ऑफ मिल्क, फिर इसे एक आधे रुपए देता है। मिस बाउंसर किसके लिए? दूध के लिए। मिस बाउंसर: एंड बी गुड एनफ टू लेट इट स्टैंड, आई विल द क्रीम टू एकॉमुलेट, मेहरबानी करके दूध को ऐसे ही रखना, उस पर आप क्रीम मत उठाना, वो उसे उसी हालत में रखना जैसे तुम लाओगे, क्रीम उस पर मत उठाना, क्रीम एक्सट्रैक्ट मत करना। अच्छा, एग्जिट एट लेफ्ट सेंटर, और वो निकलता है लेफ्ट सेंटर के लिए। मिस बाउंसर: ही इज़ गुड एट लास्ट,
चलो अब ठीक है। आई डिक्लेयर आई वॉज ऑल इन ए ट्रम्बल फॉर फियर। मैं कुछ लम्हात के लिए मतलब मैं कांप उठी थी, डर से मैं कांप रही थी। मिस्टर बॉक्स वुड कम इन बिफोर मिस्टर कॉक्स वेंट आउट। शायद कहीं मिस्टर बॉक्स अंदर ना आ जाए इससे पहले कि मिस्टर कॉक्स वहाँ से चला जाए, मतलब इन दोनों का आमना सामना कहीं इकट्ठा ना हो। लकीली दे हैव नेवर मेट येट। अभी तक वो कभी नहीं मिले, क्योंकि ये दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। ना बॉक्स को पता है कॉक्स की, ना कॉक्स को बॉक्स की पता है। ये दोनों उन्होंने रेंट पे रूम लिया है, वो रात को लेता है, दूसरा दिन को लेता है, लेकिन किसी को पता नहीं। एंड वट इज़ मोर दे आर नॉट लाइकली टू डू सो, और ये ऐसा भी करेंगे भी नहीं। सो फॉर मिस्टर बॉक्स इज हार्ड एट वर्क। जो मिस्टर बॉक्स है, जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, वो बहुत हार्ड वर्कर है। एट ए न्यूज़पेपर ऑफिस ऑल नाइट, वो पूरी रात न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करता है। एंड डज नॉट कम होम टिल द मॉर्निंग, और सुबह से पहले वो घर नहीं आता है। एंड मिस्टर कॉक्स इज बिजी मेकिंग हैट्स, वो हमेशा बिजी रहता है अपने हैट बनाने में, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन के लिए। एंड डज नॉट कम होम टिल नाइट, और वो घर नहीं आता है रात से पहले। सो दैट आई एम गेटिंग डबल रेंट फॉर माई रूम, और मैं अपने इस इकलौते रूम के लिए डबल रेंट लेती हूँ। एंड नाइदर ऑफ माई लॉजर्स इज एनी द वाइजर फॉर इट, और मेरे जो लॉजर है, किराएदार है यहाँ पे, किसी को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। इट वॉज ए कैपिटल आइडिया ऑफ माइन, ये मुझे बड़ा अच्छा ख्याल है। दैट इट वाज, ये मुझे बहुत अच्छा ख्याल है। मैं एक दो इंसानों को एक ही रूम रेंट पे देती हूँ। बट आई हैव नॉट एन इंस्टेंट टू लूज, मुझे अब परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुट मिस्टर कॉक्सिस थिंग्स आउट ऑफ मिस्टर बॉक्सिस वे, मतलब मैं ये कहती है मैं अब ये काम करूँगी, जो मिस्टर कॉक्स की चीज़ है इनको मैं अच्छे से रख लूँगी, मतलब इनको मैं बॉक्स के रास्ते से दूर रखूँगी। अच्छा, शी टेक्स द 3 हैट्स, वो 3 हैट लेती है। कॉक्स ड्रेसिंग गाउन, और कॉक्स का ड्रेसिंग गाउन लेती है। एंड स्लीपर्स, उसके जूते भी लेती है। ओपनस द डोर, वो दरवाज़ा खुलाती है। एंड लेफ्ट एंड पुट्स देम इन, मैंने आपको पहले ही बताया उसमें 2 डोर होते हैं, 2 कपबोर्ड्स होते हैं, और लेफ्ट एक की होती है, राइट वाली एक की होती है। ये कॉक्स की सारी चीज़ें उठाकर अपने कपबोर्ड में रखती है और दरवाज़ा खोल के उसमें रखती है। देन शट्स द डोर एंड लॉक्स इट, फिर दरवाज़ा बंद करके उसे अंदर रख लेती है। नाउ देन टू पुट द की वायर मिस्टर कॉक्स ऑलवेज फाइंड इट, फिर चाबी वहां रखती है जहां हमेशा मिस्टर कॉक्स इसे पाता है। अच्छा, पुट्स द की ऑन द लेज ऑफ द डोर लेफ्ट, फिर जो हैंगर होता है उसी पे वो चाबी रखती है। आई रियली मस्ट बेग मिस्टर बॉक्स नॉट टू स्मोक सो मच, अब मैं इल्तिजा करूँगी, मैं भीख मांगूंगी किसी मिस्टर बॉक्स से, मेहरबानी करके ज़्यादा तंबाकू मत पीजिए, यहाँ ज़्यादा तंबाकू मत पिए, यहाँ सिगरेट ज़्यादा ना पिए। आई वॉज सो ड्रेडफुली पजल्ड, मैं बहुत क्या हैरान रह गई थी टू नो व्हाट टू से, मैं क्या कहूँगी। व्हेन मिस्टर कॉक्स स्पोक अबाउट इट, इसके बारे में कहेगा, जब कॉक्स इसके बारे में कहेगा मैं क्या कहूँगी, मैं पजल हो गई एट दैट टाइम। नाउ देन to make the bed, and don't let me forget that what is the head of the bed of Mr. Cox becomes the foot end of the bed of Mr. Box। अब मैं ये जानना चाहती हूँ मिस्टर बॉक्स ने कहाँ से, किस साइड से अपना सर किया था और किस साइड से अपने पैर किए थे, और मिस्टर कॉक्स ने कहाँ से अपना सर किया था बेड पे और कहाँ से अपने पैर किए थे, मतलब उसके मतलब वो किस साइड सोया हुआ था। अच्छा, पीपल्स टेस्ट डिफर सो, लोगों के जो टेस्ट्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। गोज बिहाइंड द कर्टेन्स, ये पर्दे के पीछे जाती है आप द बेड के। एंड सीम्स टू मेकिंग इट, और वो क्या देखती है वहाँ पे। देन अपीयर्स विद ए वेरी थिन बॉलस्टर इन हर हैंड, आप इमेज पे देख सकती है, वो एक छोटा सा तकिया लाती है अपने साथ, पतला सा तकिया लाती है। द आइडिया ऑफ मिस्टर परज्यूमिंग टू कंप्लेन ऑफ सच अ बॉलस्टर, ये सोचते हुए कि मिस्टर कॉक्स ने इसके लिए कंप्लेन की थी कि मुझे एक बॉलस्टर चाहिए जिसमें फेदर्स नहीं है, मुझे अच्छा वाला बॉलस्टर चाहिए। एंड दिस, और ये है इसके लिए। शी डिसअपियर्स अगेन, फिर वो गायब हो जाती है बिहाइंड द कर्टेन्स के पीछे। ये कर्टेन्स क्यों बार बार यूज़ करता है, क्योंकि प्ले जो होता है वो थिएटर में प्ले किया जाता है। बॉक्स आउटसाइड पोह पोह, वो ये आवाज़ कर निकालता है। वाई डोंट यू कीप ओन साइड ऑफ द स्टायरकेस सर, ये दूसरे इंसान से बोलता है, सर आप सीढ़ी पे अपना साइड क्यों नहीं पकड़ते हो। एंटर्स एट बैक ड्रेस्ड एज अ प्रिंटर, वो किन मलबूसात में होता है, वो एक प्रिंटर के मलबूस में कपड़ों में होता है। पुट्स हिज हेड आउट एट डोर अगेन शाउटिंग, फिर से जब वो अंदर जाता है फिर से चिल्लाता है। इट वॉज एज मच योर फॉल्ट एज माइन सर,
आई से सर, फिर मैं यही कहता हूँ जितना मेरी गलती है उतनी आपकी भी गलती है। आपको भी अपना साइड लेना होता है स्टेयर में और मुझे भी अपना ही साइड से चलना है। इट वॉज एज मच योर फॉल्ट एज माइन सर, जितनी आपकी गलती है उतनी मेरी भी है। मिस बाउंसर इमर्जिंग फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन्स ऑफ द बेड, वो पीछे से चिल्लाती है, कहाँ से? बेड के कर्टेन्स के पीछे से चिल्लाती है। लॉर्ड मिस्टर बॉक्स व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है? बॉक्स माइंड योर ओन बिजनेस बाउंसर, मिस बाउंसर आप अपना काम करो, अपने काम से काम रखो। मिस बाउंसर डियर डियर मिस्टर बॉक्स व्हाट ए टेम्पर यू आर इन बी टू बी श्योर, आज आपका जहन बहुत तेज़ है, मतलब तुम्हारा जो टेम्पर है वो बहुत तेज़ है। आई डिक्लेयर यू आर क्वाइट पेल इन द फेस, आपका जो फेस है वो पीला पड़ा है, क्या बात है? बॉकुस कहता है व्हाट कलर वुड यू हैव अ मैन टू बी, एक इंसान को कौन सा कलर होना चाहिए? हु हैज़ बीन सेटिंग अप लॉन्ग लीडर्स फॉर अ डेली पेपर ऑल नाइट, जो पूरी रात प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, उसका चेहरा कैसा होना चाहिए आपको पता है। मिस बाउंसर बट देन यू विल हैव ऑल डे टू योर सेल्फ, लेकिन आपका पूरा दिन आपके लिए है, बाकी दिन में आपको आराम करना चाहिए। बॉक्स लुकिंग सिग्निफिकेंटली मीन्स पॉइंटेडली, उसकी तरफ देखते हुए एट मिस बाउंसर, क्या मिस बाउंसर की ओर देखता हुआ। सो इट सीम्स फार बी इट फ्रॉम मी, ये मेरे से कोसों दूर है, मतलब आराम मेरे से कोसों दूर है। बाउंसर टू हरी योर मोमेंट्स, हफ्टी योर मोमेंट्स, हरी योर मोमेंट्स, बट आई थिंक इट राइट एक्वेंट यू, मतलब मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ विद माई इमीडिएट इंटेंशन ऑफ डाइवर्सिंग माई सेल्फ ऑफ माई गवर्नमेंट्स एंड गोइंग टू बेड, वो ये कहना चाहता है मैं अपने कपड़े बाहर निकालूंगा और मैं सोने जा रहा हूँ, वो दिन को सोता है, ये मतलब यही वाकिफियत होती है उसे, मैं अपने कपड़े बाहर निकालूँ और अब मैं सो जाऊँगा। मिस बाउंसर कहती है ओह मिस्टर बॉक्स गोइंग, चलो आप सो जाओ, वो सो जाता है। बॉक्स स्टॉप्स, वो इसे रुकाता है। कैन यू इन्फॉर्म मी, क्या आप मुझे कहोगे हु द इंडिविजुअल इज दैट आई इनवेरिएबली एनकाउंटर गोइंग डाउन स्टेयर्स व्हेन आई एम कमिंग अप एंड कमिंग अप स्टेयर्स व्हेन आई एम गोइंग डाउन, आप मुझे बताओ मैं किस इंसान से लड़ रहा हूँ, मुझे आप इन्फॉर्म करो। मैं उसी इंसान से हमेशा लड़ रहा हूँ, मुझे आमना सामना होता है, जब मैं ऊपर से आता हूँ वो नीचे से ऊपर आता है, जब मैं नीचे से ऊपर आता हूँ वो ऊपर से हमेशा आता है, मुझे बताओ ये इंसान कौन है? मिस बाउंसर कन्फ्यूज्ड, ओह यस, हाँ, द जेंटलमैन इन द एटिक सर, वो बालाई खान में रहता है, ऊपर वाले कमरे में उसका किराया का कमरा है, वो वहीं पे रहता है। बाकुस ओह देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलरली रिमार्केबल अबाउट हिम, अब यही से बाकुस कहता है उसके मतलब उसमें कोई खास अहमियत की बात नहीं है, याद रखने वाली बात उसमें कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट हिज हैट्स, खाली उसके हैट्स अच्छे हैं। आई मेट हिम इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैट्स, मैंने उसकी हर तरह की हैट देखी है, वाइट हैट्स एंड ब्लैक हैट्स, मैंने वाइट हैट भी देखी और ब्लैक हैट भी देखी उसकी। हैट इज विद ब्रॉड ब्रिम्स, मैं आपको ब्रिम समझता हूँ, देखो ये हैट है माइंड डियर स्टूडेंट्स, ये हैट है, जो पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है उसको बोलते हैं ब्रिम, क्या बोलते हैं? ब्रिम, शाबाश। मैंने उसकी हैट्स भी देखे हैं ब्रॉड ब्रिम्स, जिसका चौड़ा होता है, किसी हैट का बहुत लंबा होता है, एंड विद नैरो ब्रिम्स, किसी हैट का ये नैरो होता है, उसको बोलते हैं हैट विद ब्रॉड ब्रिम एंड हैट विद नैरो ब्रिम, ये मैंने उसकी देखी। अच्छा, हैट विद नैप्स, आपने कैप देखी होगी, कैप के आगे वो ऐसा लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं नैप्स। एंड हैट्स विदाउट नैप्स, और वो हैट भी देखिए जिसमें नैप्स नहीं होता, जिसमें आगे वाला ऐसा नहीं होता है। आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट ही मस्ट बी इंडिविजुअली एंड प्रोफेशनली एसोसिएटेड विद द हैटिंग इंटरेस्ट्स, और मैंने खास तौर पर अपने दिल से पूछा और उसका मैंने यही सोच लिया कि उसका ज़्यादा इंटरेस्ट अगर होगा वो हैट बनाने में होगा, खासकर उसे इंसानों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे अगर इंटरेस्ट है ही इज़ एसोसिएटेड विद हिज हैट्स, वो लगा हुआ है अपने हैटों से, वो ज़्यादातर अपने हैटों के ही बारे में सोचता है। अच्छा, मिस बाउंसर यस सर, एंड बाय द वे मिस बॉक्स ही बेग्ड मी टू रिक्वेस्ट यू, उसने मुझसे भीख मांगी है कि क्या एज अ पर्टिकुलर फेवर दैट यू नॉट स्मोक क्वाइट सो मच, उसने मुझे ये कहा है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, उसको बता दीजिए कि ज़्यादा स्मोकिंग ना करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, टुमारो इंशाल्लाह वी विल रीड द 4th पार्ट ऑफ दिस लेसन। थैंक यू।